कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार तथा बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड जीते। इन्होंने हिंदी सिनेमा में 1940 से 1990 के दशक तक दमदार खलनायक और नायक का अभिनय किया। लगभग 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने खानदान, पिलपिली साहेब और हलाकू में मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई। उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, उपकार, जॉनी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, बेईमान, जंजीर, डॉन और दुनिया किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राण की। एक्टर प्राण को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महान विलन कहा जाता था। उन्होंने बतौर हीरो भी करीब 22 फिल्मों में काम किया, लेकिन खूंखार विलन बनकर उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली। वैसे क्या आपको पता है प्राण का पूरा नाम क्या है? कमेंट जरूर करें, और नहीं मालूम तो जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। प्राण ने अपने करियर के दौरान विभिन्न पुरस्कार और सम्मान अपने नाम किए। उन्होंने 1967, 1969 और 1972 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार और 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। उन्हें वर्ष 2000 में स्टारडस्ट द्वारा मिलेनियम खलनायक द्वारा पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 2013 में दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें, प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को लाहौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश पुरानी दिल्ली के बलीमारन में हुई। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद अहलुवालिया सिविल इंजीनियर और सरकारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, या आप यूं कह सकते हैं कि उस दौर के नामी ठेकेदार थे। प्राण 7 बच्चों में से एक थे। प्राण का मां का नाम रामेश्वरी था। प्राण पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार थे, खास तौर से मैथ्स में। उनके पिता की काम की वजह से कभी यहाँ तो कभी वहाँ ट्रांसफर होती रहती थी, इसलिए प्राण देहरादून, लाहौर, कपूरथला, मेरठ और यूपी के उन्नाव में भी रहे। फिर रामपुर में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। आपको जानकर हैरानी होगी, प्राण एक्टर नहीं बल्कि फोटोग्राफर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में एक कंपनी में भी ज्वाइन किया था। उनके महीने की सैलरी 200 रुपए थी। फिर वो शिमला गए और रामलीला के लोकल मंचन में सीता का किरदार निभाया। इस नाटक में मदन पुरी ने राम की भूमिका निभाई थी। ये 1940 का दौर था। बतौर फोटोग्राफर लाहौर में अपना करियर शुरू करने वाले प्राण को वर्ष 1940 में आई फिल्म यमला जट में पहली बार काम करने का मौका मिला। उसके बाद तो प्राण ने फिर पलट कर नहीं देखा। कहा जाता है इस मूवी के लिए उन्हें 50 रुपए मिले थे। फिर उन्होंने फोटोग्राफर की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वो नूरजहां और दुर्गा खोटे में नजर आए। मुंबई आने से पहले वो करीब 22 फिल्मों में बतौर हीरो काम कर चुके थे। उस वक्त वो लाहौर में ही रहते थे। 1945 में शुक्ला से विवाहित प्राण बेटे अरविंद, सुनील और एक बेटी पिंकी के साथ मुंबई आ गए। वैसे तो मुंबई में शिफ्ट करने के बाद उनकी जिंदगी में 2 चीजें हुई। पहली ये कि पार्टीशन में उन्होंने अपना कीमती पालतू डॉग खो दिया। दूसरा ये कि यहाँ आने के बाद उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वो 6 महीने तक बेरोजगार रहे थे। 1944 से 47 तक उनकी फिल्में अविभाजित भारत में बनी, लेकिन कुछ फिल्में विभाजन के बाद सिर्फ पाकिस्तान में ही रिलीज हुई। 1948 में फेमस लेखक सादात हसन मंटो और एक्टर श्याम की मदद से उन्हें बॉम्बे टॉकीज की मूवी जिद्दी में एक रोल मिला। इसमें देव आनंद और कामिनी कौशल ने एक्टिंग की थी। डायरेक्टर शहीद लतीफ थे। इसी फिल्म ने बॉम्बे में प्राण के करियर को लॉन्च किया। 50 के दशक में प्राण बॉलीवुड के सबसे फेमस विलन बन चुके थे। कहा जाता है प्राण और किशोर कुमार बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने 27 फिल्मों में साथ काम किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर, अंबर अकबर एंथनी और नसीब सहित कई फिल्में की। उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ प्राण ने औरत फिल्म में काम किया, जिसमें राजेश सपोर्टिंग एक्टर थे और प्राण हीरो थे। आज की तारीख में पद्म भूषण से सम्मानित प्राण के 2 बेटे हैं, अरविंद और सुनील, और एक बेटी जिनका नाम पिंकी है, तथा 5 पोते पोतियां और 2 पड़पोते भी हैं।
इस महान कलाकार ने 12 जुलाई 2013 को लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से मुंबई की लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 93 साल के थे। उल्लेखनीय बात यह भी है कि उनके जन्म और मृत्यु की तिथि की संख्या एक ही थी। उनकी आखिरी मूवी दोस्त थी, जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। चलते चलते आपको ये बता दें कि आखिर प्राण का पूरा नाम क्या है। उनका नाम प्राण कृष्ण सिकंद अहलुवालिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मिनी बायो विथ मनोज के साथ। धन्यवाद।